हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा तुरक में एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे सेट्स का एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू 7। ओके, सो द नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। हमें कुछ सेट्स दिए गए हैं और उसे हमें डिस्क्राइब करना है रोस्टर फॉर्म में। तो क्या करते हैं रोस्टर फॉर्म में? एक्चुअली देयर आर टू मेथड्स टू रिप्रेजेंट अ सेट। नंबर फर्स्ट इज अ रोस्टर मेथड एंड सेकंड इज अ सेट बिल्डर मेथड। तो रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, हमें जो सेट दिया गया होता है तो वो हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं बाय यूजिंग कॉमास। ओके, तो वही हमें करना है। देखो सॉल्यूशंस, नंबर फर्स्ट सेट ए क्या दिया है हमें? x such that x is a letter of the word movement। हमें ये वर्ड दिया है और उसका लेटर मीन्स कौन है? x। तो देखो मूवमेंट में कौन से लेटर्स है? m, देन o, v, e। ओके, फिर से m आ रहा है, पर मैंने आपको बता दिया है जब रिपीट होता है लेटर या एलिमेंट सेट का तो एक ही बार लिखना, हम फिर से नहीं लिखेंगे। e फिर से नहीं लिखना है, बाद में कौन है? n एंड t। देखो कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया और ये एलिमेंट सेपरेट करना है बाय कॉमास। ठीक है, सो दिस इज आवर सेट ए। देन सेकेंड सेट बी इज इक्वल टू, क्या है सेट बी में? x सच दैट x इज एन इंटीजर, बट x कहां से कहां लाइज होता है? -3/2 टू 9/2 के बीच में है। ऐसा कौन सा इंटीजर होता है? देखो this set can be written as x such that x is an integer, x is an integer -3/2 means -1.5। ठीक है, लेस देन x लेस देन 9/2 means 4.5। अब इजी होगा फाइंड करना। सो विच इज इक्वल टू कलेक्शन। अब मुझे बताओ -1.5 टू 4.5 में कौन सा इंटीजर से? देखो -1.5 तो इंटीजर नहीं है, इंटीजर मीन्स प्योर नंबर हमें चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कोई भी चलेगा। ठीक है, तो कौन सा होगा वो? -1, आफ्टर दैट 0, देन 1, 2, 3 एंड 4। देखो 4.5 से लेस चाहिए हमें, स्ट्रिक्टली लेस। 4.5 इंटीजर है नहीं, तो बस यहां तक ही हमें लिखना है। सो दिस इज आवर सेट बी। ओके, देन थर्ड नंबर क्या दिया है? सी सेट विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 वेर n इज अ नेचुरल नंबर। तो जस्ट हमें n की वैल्यूज यहाँ पुट करनी है। नेचुरल नंबर मीन्स n कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। अगर हम n इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 इंटू 1 प्लस 1 मीन्स यहाँ मिलेगा 3। उसके बाद अगर हम 2 पुट कर दें, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5। अगर 3 पुट किया, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 1 7 and up to so on. So this is our set C by using roster method. Second question is describe the following sets in set builder form. तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं हम? हमारा सेट प्रॉपर्टी फॉर्म में लिख देते हैं या डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है? नंबर फर्स्ट देख लो, सिंगलटन जीरो। सेट को नाम दिया है नहीं, सो लेट a इज इक्वल टू सिंगलटन जीरो। एक ही एलिमेंट है विच इज जीरो। तो ये सेट हम प्रॉपर्टी में कैसे लिखेंगे मैम? दो वे से हम लिख सकते हैं। देखो 0 इज अ नंबर, ये नंबर है which lies between, कहाँ लाइज होता है? -1 and 1। 0 ऐसा इंटीजर है या 0 ऐसा नंबर है वो -1 to 1 में लाइज होता है। ओके, सो देयरफॉर सेट A इज इक्वल टू, देखो प्रॉपर्टी फॉर्म में हम लिख देते हैं x सच दैट, लेकिन देखो -1 प्लस 1 एंड 0 नेचुरल नंबर है तीनों नहीं, ये नेगेटिव है, नेचुरल नंबर नहीं है। फिर उसके बाद कौन सा नंबर बोल सकते हैं हम? वो इंटीजर है। सो x इज अ इंटीजर। इंटीजर i से भी डिनोट करते हैं, z से भी डिनोट करते हैं। सो x इज अ इंटीजर, अगर आप वर्ड में लिखो तो भी चलेगा। एंड x कहाँ लाइज करता है? x मीन्स हमारा 0 कहाँ लाइज करता है? -1 एंड प्लस 1। देखो -1 एंड प्लस 1 में ऐसा कौन सा इंटीजर है? वो कौन है? 0। सो दिस इज आवर सेट। और एक तरीके से हम लिख सकते हैं,
और a इज इक्वल टू कलेक्शन x सच दैट, मुझे बताओ जीरो होल नंबर है या नहीं? यस, होल नंबर का सेट कहां से स्टार्ट होता है? जीरो से। सो हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू w। बट वो नेचुरल नंबर है क्या? नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x इज नॉट अ नेचुरल नंबर। आप इस तरीके से लिखो या इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सेकंड नंबर देख लेते हैं। लेट b इज इक्वल टू क्या है? 0 प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 2 प्लस और माइनस 3। अगर आप अच्छी तरीके से देखो, विच इज इक्वल टू, देखो -3 -2 -1 0 देन 1 2 एंड 3, ये एलिमेंट्स है हमारे सेट में। तो प्रॉपर्टी फॉर्म में कैसे लिखना है? ये क्या है लेकिन एक्चुअली सेट बी? सेट बी इज द सेट ऑफ, क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम, कहां से कहां तक? फ्रॉम -3 टू 3 तक, ये सब इंटीजर्स है। तो हम बी सेट कैसा लिख सकते हैं? देखो बी इज इक्वल टू कलेक्शन x सच दैट, x क्या बोला है अभी मैंने? इंटीजर है, z से भी डिनोट करते हैं। सच दैट x की वैल्यू कहां से कहां तक है? -3 से 3 तक, लेकिन यहाँ क्या लेना होगा? लेस इक्वल, हियर आल्सो लेस इक्वल एंड ब्रैकेट। यहाँ इक्वल है मीन्स -3 हम ले सकते हैं, यहाँ 3 ले सकते हैं, एंड ऑल नंबर्स बिटवीन -3 एंड 3, क्लोज्ड इंटरवल देखा है ना हमने, वही है। सो दिस इज आवर सेट बी बाय यूजिंग सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, थर्ड वन इज, सबसे पहले लेट c इज इक्वल टू गिवन सेट। ओके, ये प्रॉपर्टी फॉर्म में कैसे लिखना है? अगर आप अच्छी तरह से देखो तो डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्या है? न्यूमरेटर स्क्वायर प्लस 1। आपको कहां दिखा? देखो c इज इक्वल टू कलेक्शन 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये 2 हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, 2 अपॉन दिस 5 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर प्लस 1, यहाँ 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3 अपॉन दिस 10 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर प्लस 1, 4 upon this 17 can be written as 4 square plus 1. ठीक है, and up to so on 7 upon this 50 can be written as 7 square plus 1. देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कैसा है? न्यूमरेटर का स्क्वायर प्लस 1, न्यूमरेटर का स्क्वायर प्लस 1, तो ये राइट है। ठीक है, therefore c is equal to, एक्चुअली कैसे लिखेंगे मैम? देखो कलेक्शन x such that x is equal to n upon n square plus 1, where n is a natural number and n की वैल्यू कहाँ तक लेनी है हमें? 7 तक, तो हम लिखेंगे n less equal 7। देखो n is a natural number, क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो n तो नेचुरल नंबर होगा। और देखो 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1, तो एक फॉर्म यहाँ तैयार हो रहा है। सो बाय यूजिंग दैट हमने लिखा है n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो n की वैल्यू हमें कहां तक लेनी है? 7 तक। सो n लेस इक्वल 7। ठीक है, पुट करके देख लेते हैं। अगर n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 है। ओके, n इज इक्वल टू 2, 2 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 है। 3 पुट करेंगे 3 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1। ओके, सो दिस इज आवर सेट बाय यूजिंग सेट। सो द लास्ट इज लेट d इज इक्वल टू गिवन सेट। बाप रे, ये कैसे लिखेंगे मैम? अगर आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व करोगे तो देखो 0 देन 2 देन 4 देन 6 मींस क्या है? इवन नंबर्स। सो इवन नंबर्स है हमारे पास, इवन नंबर्स कौन से है? 0 2 4 6, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं आगे। ठीक है, हैविंग, लेकिन इन्हें साइन कौन सा है? पॉजिटिव, हैविंग पॉजिटिव साइन। ठीक है, देन ऑड नंबर्स भी है हमारे पास। ऑड नंबर्स कौन से है मैम? देखो 1 3 5 देन 7 होगा। ओके, तो ऑड नंबर्स है 1 3 5 7 अप टू सो, लेकिन उसे साइन कौन सा है? निगेटिव, तो यहां हम बोलेंगे हैविंग निगेटिव साइन, निगेटिव साइन। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? ये क्यों लिखा मैम आपने? देयरफॉर देखो d इज इक्वल टू
कलेक्शन x सच दैट x इज इक्वल टू, ये नंबर्स के लिए हमने x लिया है, इज इक्वल टू -1 रेज टू n-1 into n-1 where n is a natural number। ये कैसे लिखा है देखो, वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। फर्स्ट नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, तो हम n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। ओके आपको दिखा देती हूँ, n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। सो n इज इक्वल टू 1 अगर यहाँ पुट किया 1 - 1 0 0 इंटू समथिंग, तो हमें कौन मिलेगा, n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, 2 - 1 यहाँ मिलेगा 1। देखो यहाँ 2 - 1 तो यहाँ भी 1 होगा, -1 रेज टू 1 मीन्स -1। सो सेकंड नंबर हमें क्या मिला -1। देन 3 पुट करते हैं, 3 - 1 तो यहाँ बचेगा 2, 3 - 1 मीन्स 2 एंड -1 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो हमें +1 मिलता है। सो 1 इंटू 2 हमें कौन मिलेगा 2। सिमिलरली -3 देन 4 देन -5 देन 6 देन -7 अप टू 7। Okay, so this is our set D by using set builder form. Okay, so A, B, C 3 सेट्स हमें दिए गए हैं और हमें फाइंड आउट करना है A यूनियन B यूनियन C एंड सेकंड इज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ऑलरेडी यूनियन एंड इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमें पता है, लेकिन इसमें क्या करना है, देखो यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, अगर हम ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो हमें 2 रूट्स मिलेंगे। ओके यहाँ भी 2 रूट्स मिलेंगे और यहाँ भी 2 रूट्स मिलेंगे। ओके आफ्टर दैट वी विल फाइंड दिस टू टर्म्स। ओके सो फॉर सेट ए, फॉर सेट ए क्या है क्वाड्रेटिक, 6x² + x - 15 इज इक्वल टू 0। 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर था तो आपको फैक्टर्स आते होंगे निकालने, -5 × 6 मीन्स -90। ऐसे 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं कि एडिशन +1 होनी चाहिए एंड मल्टीप्लीकेशन 90 होनी चाहिए। तो क्या है 10 एंड -9, देखो 10 - 9 1 मिला है एंड मल्टीप्लीकेशन -9। देयरफॉर 6x², this x can be written as 10x - 9x - 15 is equal to 0। Therefore यहाँ से हम 2x कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर कौन बचेगा 3x + 5। ठीक है यहाँ से -3 कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर बचेगा 3x + 5 विच इज इक्वल टू 0। Therefore आप देख सकते हो 3x + 5 3x + 5, तो यहाँ से 3x + 5 कॉमन लेना है, अंदर बचेगा 2x - 3 विच इज इक्वल टू 0। Therefore 3x + 5 इज इक्वल टू 0 और 2x - 3 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली 3x इज इक्वल टू -5 और 2x इज इक्वल टू 3। Therefore हमें यहाँ से x क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -5/3 और x इज इक्वल टू 3/2। Therefore set A इज इक्वल टू, ये 2 वैल्यूज आएगी, फर्स्ट -5/3 एंड सेकेंड इज 3/2। ठीक है, hence we get set A। Now for set B क्या है क्वाड्रेटिक, 2x² - 5x - 3 इज इक्वल टू 0। सो 2 × -3 मीन्स -6। हमें ऐसी 2 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिसका एडिशन -5 होगा और मल्टीप्लीकेशन -6 होगा। तो कौन से 2 नंबर्स हैं, 6 - 1। देखो 6 × -1 -6, अगर दोनों की एडिशन कर दें तो -5 मिलेगा। ठीक है, सो दिस क्वाड्रेटिक कैन बी रिटन एज 2x² + 6x - x -3 विच इज इक्वल टू 0। Therefore यहाँ से हम 2x कॉमन ले सकते हैं, सो अंदर बचेगा x + 3, यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं, सो x + 3 विच इज इक्वल टू 0। Therefore x + 3 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा 2x - 1 विच इज इक्वल टू 0। Therefore फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। Therefore x is equal to -3 और x is equal to 1/2। सेट B हमें मिला है -3 1/2। ठीक है, A क्या मिला है -5/3
and 3/2. Now for सेट सी, अब हमें सी के लिए सॉल्व करना है। क्या है क्वाड्रेटिक? 2x² माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 इंटू माइनस 3 अगेन माइनस 6। ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। एडिशन माइनस एक्स होना चाहिए एंड मल्टीप्लीकेशन माइनस 6। देखो माइनस 3 प्लस 2 माइनस 6, देयरफॉर 2x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहां से x कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा 2x माइनस 3। यहां से 1 कॉमन ले लेते हैं सो 2x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। देयरफॉर फर्स्ट ब्रैकेट में 2x माइनस 3 होगा, यहाँ कौन बचेगा x प्लस 1 सो विच इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x plus 1 is equal to 0. Therefore, x is equal to 3/2 और x is equal to -1। तो C सेट में कौन से एलिमेंट्स हो गए? 3/2 एंड -1। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ C is equal to 3/2, -1। सो फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है तीनों सेट का यूनियन। यूनियन में क्या बताया था? एलिमेंट्स हम कंबाइन करते हैं, तो ठीक है एलिमेंट्स कंबाइन कर लेते हैं। -3 1/2 -5/3 3/2 अगेन 3/2, तो रिपीट हो रहा है, फिर से नहीं लिखना है एंड देन -1। देन सेकेंड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं? कॉमन एलिमेंट्स। देखो 3 सेट्स में कौन से एलिमेंट एट ए टाइम तीनों में कॉमन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 3/2 है, यहाँ 3/2 है, लेकिन यहाँ है क्या? नहीं। तो तीनों सेट में एट ए टाइम एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या होगा? एम्प्टी सेट 5। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if A, B, C are sets of the letters in the word college, marriage and luggage respectively, means A ऐसा सेट है उसमें लेटर्स आएंगे कॉलेज वर्ड से, B ऐसा सेट है उसमें लेटर्स आएंगे मैरिज वर्ड से, एंड C ऐसा सेट है जिसमें लेटर्स आएंगे लगेज वर्ड से। ओके, तो A B C सेट हमें दिया गया है और हमें ये वेरीफाई करना है। A माइनस B यूनियन C इज इक्वल टू A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C। हमें डिफरेंस भी निकालना आता है, यूनियन भी निकालना आता है। ठीक है, सो फर्स्ट सेट A गिवन, सेट A हम डायरेक्टली लिख देते हैं। कॉलेज वर्ड में कौन से लेटर से? C, देन O, देन L, L रिपीट हो रहा है तो फिर से नहीं लिखना है। E एंड G, E फिर से रिपीट हो रहा है। ठीक है, देन सेट B। ओके, B में कौन से है? M, देन A, R, R अगेन रिपीट हो रहा है, देखो I, A भी रिपीट हो रहा है, फिर से नहीं लिखना है, G एंड E। ठीक है, सेट C, C इज इक्वल टू कौन से है? L, U, G रिपीट हो रहा है, एक ही बार लिखना है, देन A एंड E। ठीक है, तो A B C ये तीनों सेट्स हमने लिख दिए हैं। अब हम ये निकालेंगे A माइनस B यूनियन C। तो सबसे पहले उसके लिए हम निकालेंगे B यूनियन C। M A R I G E। ओके, देन L U, G फिर से आया है देखो, तो नहीं लिखना है। A भी रिपीट हो रहा है, नहीं लिखना है। E भी रिपीट हो रहा है तो वो भी नहीं लिखना है। ओके, सो ये रहा B यूनियन C। अब हम निकालेंगे A माइनस B यूनियन C। ठीक है, पहले यहाँ A लिख देते हैं, C O L E एंड G, माइनस कौन लिखना है? B यूनियन C। I G E L एंड E। तो A माइनस B यूनियन C मीन्स ऐसे सभी एलिमेंट्स का सेट जो A में है लेकिन B यूनियन C में नहीं है। देखो C
यहाँ है, बी यूनियन सी में है नहीं, तो सी आएगा। ए में ओ है लेकिन बी यूनियन सी में है नहीं, तो वो आएगा। एल यहाँ भी है वहां भी है, ई यहाँ भी है वहां भी है, जी यहाँ भी है वहां भी है, तो बस इतने ही दो एलिमेंट्स आए। कौन है ये? ए माइनस बी यूनियन सी। गिव इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नाउ वी विल फाइंड ए माइनस बी। ए माइनस बी डायरेक्टली यहां से भी निकाल सकते हैं। ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए में है लेकिन बी में नहीं? सी ए में है बी में नहीं है, ओ ए में है बी में नहीं है, एल वो भी नहीं है। ठीक है, ई यहाँ भी है यहाँ भी है, जी यहाँ भी है यहाँ भी है, बस इतने ही एलिमेंट्स। ए माइनस बी मीन्स सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी। ठीक है, एंड हम कौन फाइंड आउट करेंगे अब? ए माइनस सी। ठीक है, विच इज इक्वल टू मीन्स सेट ऑफ एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन सी। ठीक है, तो ए में है बट सी में नहीं है। कौन है? सी ए में है वहां नहीं है, ओ भी यहाँ है वहां नहीं है, एल है, ई है, जी भी है, बस इतने दो एलिमेंट्स आएंगे। सो दिस इज ए माइनस बी, दिस इज ए माइनस सी। सो ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, हमें लेना है इंटरसेक्शन। ठीक है, सी ओ एल इंटरसेक्शन सी ओ। कौन से एलिमेंट्स कॉमन है? यस, सी एंड ओ। गिव इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप देख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड सेम है या नहीं? यस, सो वी कैन से दैट फ्रॉम 1 and 2 A minus B union C is equal to A minus B intersection A minus C. ओके, फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क के लिए है। जो हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स के लिए जो प्रॉपर्टीज देखी है वो प्रॉपर्टीज आपको सिर्फ वेरीफाई करनी है। सो इट इज वेरी इजी, सो दैट्स व्हाई दैट इज फॉर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। A and B are subsets of the universal set X. X ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और उसके दो सबसेट्स दिए गए हैं A and B, और कुछ वैल्यूज हमें दी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, number of elements in A, number of elements in B and number of elements in A complement intersection B complement, और हमें ये 4 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हम पहले कुछ रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? A यूनियन B ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट, ये कैसा लिख सकते हैं हम? A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन का कन्वर्जन इंटरसेक्शन में होता है। ये फर्स्ट हुआ। ठीक है, एंड सेकेंड, A इंटरसेक्शन B ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट, ये कैसा लिख सकते हैं? A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन का हम ले सकते हैं यूनियन। सो दिस इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। ये पहली बात। और दूसरी बात देखो, सपोज ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, A इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, और अगर हमें A कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? जो यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स होते हैं वो, लेकिन वो A में नहीं चाहिए, ऐसा ही लेते हैं ना हम। A कॉम्प्लीमेंट्स मींस A के छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में है वो। तो यहां से हमें एक फॉर्मूला और मिलता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो ये फॉर्मूला भी हमें यूज करना है। ठीक है, अभी आपको फॉर्मूला बताया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ये कहाँ यूज करना है? देखो, दिस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अभी हमने डी मॉर्गन्स लॉ देखा ना। सो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कैन बी रिटन एज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, एंड हमें क्या दिया गया है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मींस हमें क्या दिया गया है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड विच इज इक्वल टू क्या दिया है? 5। ये क्यों निकाल रहे हैं? देखो, फर्स्ट हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। टू फाइंड, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो यहाँ कॉम्प्लीमेंट है ना,
which is equal to number of elements in universal set minus number of elements in एक्चुअली सेट कौन सा है, ए यूनियन बी। ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, ये टर्म यहाँ लेके आते हैं, ये वहां लेके जाते हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यहाँ शिफ्ट की है, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स, कितने एलिमेंट्स है 50 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्स मीन्स 5, so which is equal to 45। ठीक है, सेकेंड कौन फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। वी ऑल नो दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी अभी फाइंड आउट किया 45, number of elements in A 35, B 20 minus number of elements in A intersection B। ठीक है, therefore 45 which is equal to 55 minus number of elements in A intersection B। ये पॉजिटिव है, यहाँ आके नेगेटिव होगा, 45 minus 55 which is equal to minus number of elements in A intersection B। Therefore minus 10 is equal to, this negative becomes positive, so number of elements in A intersection B is equal to 10। ठीक है, नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू, लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मूला देखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए के लिए फॉर्मूला, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 35 अभी हमने फाइंड आउट किया था 10 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो हमें यही फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो हमें मिलेगा फाइनली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 25 एंड द लास्ट इज फोर्थ वन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। देखो हमें ये फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 20, यहाँ कितने हैं 10 plus number of elements in B intersection A complement, therefore finally answer is